नमस्कार दोस्तों। सुबह उठते ही जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हैं, एडी में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी ने कील रख दी हो। पहले 2-3 कदम सबसे ज्यादा पीड़ा, फिर थोड़ा चलने पर कम हो जाता है। अगर यह समस्या आपको है तो आज हम सिर्फ उपाय नहीं, शास्त्रों में जो वर्णित है उस पर बात करेंगे। इसका कारण क्या है? सबसे पहले महर्षि चरक का सिद्धांत। महर्षि चरक क्या कहते हैं? वायु सर्व शरीर चरय, अर्थात वात पूरे शरीर में संचरित होता है। अब ध्यान से सुनिए, जब यही वात शुष्क हो जाता है, शीत हो जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो वह संधियों में जाकर शूल यानी कि दर्द उत्पन्न करता है। एडी का दर्द मूलतः वात जन्य शूल है। वात के गुण क्या है? चरक जी कहते हैं, रुक्ष है शीतो लघु खर है, यानी कि रूखा, ठंडा, हल्का और खुरदरा। अब सोचिए, आज की जीवन शैली कैसी है? देर रात तक जागना, मोबाइल पर देर तक रहना, सूखा भोजन, कम पानी पीना, अधिक तनाव में रहना। क्या यह सब वात नहीं बढ़ाता? महर्षि सुश्रुत का दृष्टिकोण के अनुसार शिरा स्नायुक्तम शूलम वात प्रकोपाते भवति, यानी जब नसों में, शिराओं में और स्नायु में वात बढ़ता है तो शूल उत्पन्न होता है। एडी के नीचे जो स्नायु जाल है वही आज आधुनिक विज्ञान में प्लांटर फेसिया कहा जाता है। जब वहां रूखापन, तनाव, सूजन होता है तो पहला कदम ही असहनीय हो जाता है। अष्टांग हृदय के अनुसार महर्षि वाग्भट जी कहते हैं, वर्धो वात है संधिषु शूलम करोति, यानी कि बढ़ा हुआ वात संधियों में दर्द करता है। और वात कब बढ़ता है? उपवास से, अधिक चलने से, अधिक खड़े रहने से, वृद्धावस्था में और भय और चिंता करने से। इसलिए 35-40 की उम्र के बाद एडी का दर्द बहुत सामान्य हो गया है। इसका समाधान क्या? इसको जड़ से कैसे खत्म करें? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। स्नेहन। प्रथम चिकित्सा महर्षि चरक कहते हैं, स्नेहो ही वात हराणा में श्रेष्ठ है। वात को शांत करने में स्नेह सर्वोत्तम है, यानी कि मालिश। मालिश किससे करें? तिल का तेल या सरसों का तेल ले, उसमें 7 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच अजवाइन, हल्की आंच पर पकाए। रात को सोने से पहले 5-7 मिनट गहरी मालिश करें। तेल त्वचा पर नहीं, स्नायु तक पहुंचना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्वेदन, यानी उसका मार्ग खोलना। उसके लिए क्या करें? पहले गर्म पानी ले, उसमें सेंधा नमक डालें, 15 मिनट इसमें पैर डुबो कर रखें। यह रक्त संचार को बढ़ाएगा, सूजन भी कम करेगा और जकड़न भी खोलेगा। इसके बाद आप आंतरिक स्नेह, मतलब अंदर भी चिकनाई जाना चाहिए। उसके लिए क्या करें? रात को सोने से पहले 1 चम्मच गौ घृत
और एक गिलास गुनगुना दूध उसके अंदर डालकर आप इसका सेवन करें। इससे आपका अंदर का रूखापन दूर हो जाएगा। और नंबर 4 पर आप हल्का फुल्का व्यायाम करें। सुबह उठकर एडी उठाकर 20 कदम चले। टेनिस बॉल से पैर के तलवों का रोल करें। पिंडलियों की स्ट्रेचिंग करें, क्योंकि गति ही जीवन है। आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पहले तो नंगे पैर ठंडी फर्श पर कभी भी न चले। नंबर 2, बहुत सख्त जूते न पहने। नंबर 3, वजन अधिक है। आपको यदि मोटापे ने घेरा है तो पहले वजन को कम करने का प्रयास करें। और आप बार बार दर्दनाशक दवा का इस्तेमाल अलग अलग जगह से न करें। इसको आप थोड़ा और गहराई से समझिए। आपकी एडी का दर्द ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इससे आपको संकेत मिलता है कि आपका वात बढ़ गया है, स्नायु सूख गए हैं, रक्त संचार रुका हुआ है। अगर आप सिर्फ दर्द को दबाएंगे तो दर्द वापस आएगा ही आएगा। अगर आप वात को शांत करेंगे तो आपका दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। ये हमारा शरीर हमारा शत्रु नहीं है, बल्कि वह हमें संकेत देता है कि एडी का दर्द क्या कह रहा है। एडी का दर्द कह रहा है कि अपने जीवन को संतुलित करो। जब आप शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो आपका शरीर आपका साथ देगा। दोस्तों, मैं आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हर व्यक्ति बिना साइड इफेक्ट के स्वस्थ रह सके। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए, बस यही मेरा ध्येय है। मुझे उम्मीद है इस कार्य में आप मेरा साथ देंगे। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय माता जी की।